Hello student, today's our study topic is electric power। अच्छा, तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये आ रहा होगा पावर हमने पहले भी पढ़ा है, हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते भी हैं। तो ओके, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग हम रीचेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है और कुछ चीज़ें नई नई आपके माइंड में ऐड करते हैं, क्योंकि वर्ड क्या लगा है, इलेक्ट्रिक पावर, नॉट पावर। हियर वर्ड इज इलेक्ट्रिक पावर। सो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब है कि हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक सर्किट की। सर्किट क्या होता है, सर्किट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सर्किट के अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूड होती है, वो सब हम स्टडी कर चुके हैं। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। ओके, जब इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होती है, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट, मान लीजिए फैन का इलेक्ट्रिक सर्किट, आपने स्विच ऑन करा, उसमें करंट फ्लो हो रही है। ओके, और फैन क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो उस टाइम करंट जब फ्लो होती है, जो फ्लो होने पर करंट कुछ वर्क करती है। हाँ, जो वर्क करती है पर्टिकुलर टाइम पर, उसकी जो रेट होती है वो उसको हम स्टडी करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक पावर में। यानी करंट ने वर्क करा या फिर करंट को चालू करंट जैसे हमने सप्लाई करी और हमारे जो इलेक्ट्रिक सर्किट था वो पूरा होने लग गया और कुछ वर्क हुआ है या फिर उसमें कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हुई है या कंज्यूम हुई है, तो उसको भी हम किस में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर में। इलेक्ट्रिक पावर को टू टर्म्स में समझा जाता है, एक तो वर्क डन और एक एनर्जी कंज्यूम। तो इन दोनों चीज़ों को हम अपने माइंड में रख के चलेंगे कि जब हमने करंट फ्लो करा है तो करंट ने क्या करा, वर्क करा है, और जो वर्क डन करा है पर्टिकुलर टाइम में, यानी उसकी रेट हो गई, पर्टिकुलर टाइम जहाँ लग गया वहाँ क्या चल गया, एक वर्ड आ गया रेट। दैट मीन वर्क डन अपॉन ए टाइम। सो इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। दिस इज अ डेफिनेशन, मतलब वर्क डन हो रहा है पर यूनिट टाइम में, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। देखिए, पावर इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। मतलब करंट ने जो वर्क किया उसमें कितना टाइम लगा है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो पावर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल P से। वर्क हमारा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W से। और टाइम तो एज यूजुअल हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T से। तो P इक्वल टू W अपॉन T। दिस इज द इलेक्ट्रिकल पावर। हाँ, ये वर्क हो रहा है जो करंट ने करा है और टाइम जो उसमें लगा है वो हमने यहाँ T लिखा है। अब बात करते हैं हम SI यूनिट की। SI यूनिट की जब हम बात करते हैं तो देखिए, वर्क को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जूल से। एनर्जी या वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। यानी जूल पर सेकंड जो होगा वो किसका यूनिट होगा, वो यूनिट होगा किसका, पावर का। तो जूल पर सेकंड जो होता है वो होता है 1 वॉट। यानी 1 जूल यानी 1 जूल पर सेकेंड इक्वल टू 1 वॉट। अब देखिए, हमारे घर में जो मशीन होती है उसमें लिखा होता है वॉट। ओके, बट वॉट जो होता है वो पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का एक स्मॉल जो मान सकते हैं, स्मॉल यूनिट इसको हम मान सकते हैं। जब हम बिगेस्ट यूनिट की बात करते हैं तो बिगेस्ट यूनिट होती है वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी किलोवाट। कौन सी होती है, किलोवाट। वॉट को हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और किलोवाट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, KW से। वॉट स्मॉल यूनिट है किसकी, इलेक्ट्रिक पावर की, और बिगेस्ट यूनिट क्या है, किलोवाट है। और कैसे हम इनमें रिलेशन कर सकते हैं वॉट और किलोवाट में, तो देखिए, एक जो वॉट होता है वो है ना, वो 1000, एक जो किलोवाट होता है वो 1000 वॉट के बराबर होता है। तो कभी भी वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना हो या किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट करना हो तो हम किस रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे कि 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वॉट। वॉट छोटा होता है इसलिए कितना हो जाएगा, 1 किलोवाट में कितने वॉट हो जाएंगे, 1000 वॉट हमारे आएंगे। अगली बात समझ में, बड़ा क्या होता है, किलोवाट होता है। किसकी यूनिट, किसका यूनिट होता है ये, वॉट और किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर का होता है। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब जब हम बात करते हैं, हम दोनों चीज़ों को समझ रहे हैं कि ये हमारा जो इलेक्ट्रिक पावर ऐसा है। अब एक चीज़ देखिए कि जब हम किसी भी एनर्जी की हम बात करें, किलोवाट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये देखिए कि हम कोई भी मशीनरी है उसकी बात कर रहे हैं। दैट मीन हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है किसमें, जब हम करंट फ्लो करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके अकॉर्डिंग में हम इलेक्ट्रिक पावर को समझ सकते हैं कि पर जो यूनिट एरिया में इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद में उस वर्क को करने के लिए जो एनर्जी कंज्यूम हो जाती है,
समझने की कोशिश करिए। वर्क होगा दैट मीन इलेक्ट्रिक एनर्जी भी उतनी ही क्या हो जाएगी हमारी, कंज्यूम हो जाएगी। तो हम इलेक्ट्रिक वर्क को यानी उसको और जो एनर्जी कंज्यूम होगी उसको इक्वल मान करके किसको समझा सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर को समझा सकते हैं। व्हेन वी कैन कंबाइन दिस टू डेफिनेशन एंड से दैट द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन, मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क जो डन हुआ है और द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी या तो आपका इलेक्ट्रिक वर्क हुआ है वो या फिर आपका क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कंज्यूम हुई है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक पावर। रिपीटेड करंट फ्लो हो रहा है तो वर्क करेगा, या फिर क्या होगा, करंट के फ्लो होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी। वो दोनों ही आपस में क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रिक पावर कहलाएंगे। क्योंकि पर्टिकुलर टाइम की बात जरूर यहाँ पर है कि जूल पर सेकंड जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगा। आप किसी भी चीज़ को, सपोज इट एक बल्ब है उस पर लिखा हुआ है 60 वॉट, क्या लिखा हुआ है उस पर, 60 वॉट लिखा हुआ है। तो दैट मीन 60 जूल पर सेकंड में जो वर्क हुआ है, हाँ 60 जूल पर सेकंड, यही बात है ना यार, 60 जूल पर सेकंड में जो एनर्जी कंज्यूम हुई है उसे ही हम क्या कहेंगे, 60 वॉट कहेंगे, यानी उसे ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। ये कंडीशन होनी चाहिए, 60 वॉट का मतलब है कि 60 जूल पर सेकंड पर काम हुआ है, ठीक है, तब उसकी पावर क्या रहेगी, 60 वॉट रहेगी। तो यही वाली बात है कि करंट जो हमारा वर्क कर रही है या एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो कंज्यूम हो रही है, वही हम किस में स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर में स्टडी करते हैं। यूनिट हमारी क्लियर हो चुकी है। किसी चीज़ पे ये लिखा होगा तो हम उसे समझ सकते हैं कि जूल पर सेकेंड के अकॉर्डिंग ये हमारी इलेक्ट्रिक पावर आई है। अब हम बात करते हैं किसकी, फॉर्मूला अगर हम निकालते हैं किसका, इलेक्ट्रिक पावर का, तो P = W/T हमारे पास एक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है। अगर हम अब जो फॉर्मूला निकालेंगे वो 3 फॉर्मूलाज हम निकालेंगे अलग अलग टर्म्स पे। तो देखिए W जो है हमारा वो कब आया है, जब किसने वर्क करा है, करंट ने वर्क करा है, एक पर्टिकुलर टाइम पे वर्क करा है। और जब करंट जो फ्लो होती है किसी भी कंडक्टर में से, तो क्या होता है, चार्ज इधर से उधर जाते हैं, ठीक है, तो चार्ज का ट्रांसफर होता है तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे क्रिएट होता है। तो हम वर्क को जो करंट फ्लो होने पर हुआ है उसे W = V/I/T की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, ये जो इक्वेशन है हमारा W = VIT, उसे हम यहाँ पर पुट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, P = V/I/T, T से T क्रॉस हो जाएगा, हमारे पास जो आएगा प्रोडक्ट रिजल्टेंट वो आएगा P = V/I। P यहाँ पर क्या है हमारा, P यहाँ पर हमारा पावर है, तो पावर = क्या आएगा हमारा, V क्या है हमारे यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है हमारा, करंट है। दैट मीन पावर = या ऑब्लिक हम क्या मान सकते हैं, एनर्जी जो कंज्यूम हुई है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंट और किसके, करंट के मल्टीप्लाई होती है। इट मीन पावर जो है वो डिपेंड किस पे करेगी, अपना वोल्ट पर और किस पे, करंट पे। अगर हम एक तो देखिए हमारा 1 वोल्ट = होता है जूल पर सेकेंड, 1 वाट = होता है सॉरी जूल पर सेकेंड। ओके, अगर हम बात करते हैं पावर की, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं क्या, 1 वाट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, अपना जो होता है वोल्टेज, और जो करंट होता है वो किस में मापी जाती है, एम्पियर, ठीक है। तो 1 वाट को हम वोल्टेज यानी और एम्पियर के रूप में भी हम शो कर सकते हैं। दैट मीन 1 वाट = 1 वोल्टेज मल्टीप्लाई 1 एम्पियर, यही बात आ रही है। क्यों, क्योंकि एम्पियर किसकी यूनिट है, एम्पियर यूनिट है किसकी, करंट की है, तो 1 एम्पियर लिख दिया है। और वोल्ट की हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है, वोल्ट होती है। तो दैट मीन तो हमें क्या, 1 वोल्ट जब हमें डिस्क्राइब करना है तो हम किस तरह से शो कर सकते हैं इसको, कि 1 वोल्ट जब होगा जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में 1 वोल्टेज
जब हम 1 एम्पियर करंट फ्लो करने पर 1 वोल्टेज उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, देन उसकी जो इलेक्ट्रिकल पावर होगी वो कितनी होगी, 1 वॉट होगी। तो ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में था, उसकी यूनिट और किस तरह से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, P = V × I। अगर आपको ये बोला जाता है कि इतना वोल्टेज या इतना करंट फ्लो करने पर आपसे पूछा जाए, किसी भी अप्लायंस के बारे में पूछा जा सकता है कि मान लीजिए किसी भी अप्लायंस में 5 एम्पियर, कितना, 5 एम्पियर जो है करंट फ्लो हो रही है और उसका वोल्टेज कितना है आप ये मान सकते हो 10 मान लो, तो अगर पावर पूछा जाएगा तो कितना आएगा, 50 वॉट आएगी। हम दोनों को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अदर जो फॉर्मूला है, अदर इलेक्ट्रिक पावर को कैसे लिखा जा सकता है, तो देखिए अदर इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला है वो अब हम देखते हैं। कि हम बात कर रहे हैं किसके, इलेक्ट्रिक पावर की। तो देखिए फर्स्ट जो फॉर्मूला है P = V × I, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। और जो अदर फॉर्मूला है उनको अब हम स्टडी करते हैं। अदर फॉर्मूलाज क्या है, पावर P इन टर्म ऑफ I एंड R। I एंड R की टर्म में हमको किसको स्टडी करना है, पावर को स्टडी करना है। तो देखिए ओम्स लॉ सबको पता है, V = IR, एवरीबॉडी नो इट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, V = IR है, तो V की जो वैल्यू है, V की क्या वैल्यू है यहाँ पर, IR। और हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्मूला है किसका, इलेक्ट्रिक पावर का, P = V × I। इस V की वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं, हमने लिखी है P = क्या लिखी है, IR × I। देखिए जो P = VI हमारे इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला है, V = IR हम ओम्स के लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं। अब हमको पावर को किस टर्म में स्टडी करना, I एंड R होना चाहिए, I एंड R होना चाहिए। तो यहाँ पर I तो है पर R नहीं है हमारे पास, तो हम V के लिए एक वैल्यू लेंगे। वैल्यू कहाँ से लेंगे, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लेंगे। तो ओम्स लॉ होता है V = IR, तो V की वैल्यू हमें मिल गई है क्या, IR। तो V की यहाँ वैल्यू हम लिखते हैं IR और किसे मल्टीप्लाई करते हैं, I से, ओके। तो जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है, P = I² × R, ये रिजल्टेंट हमारे पास आता है। तो टर्म क्या थी, I एंड R के टर्म में हमारे पास ये क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है। ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये V एंड I की टर्म में है, ये I एंड R की टर्म में है। और अब जो हम पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे, टर्म ऑफ V एंड R। वहाँ V एंड I है, यहाँ क्या है, V एंड R। अब देखिए V एंड R की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास V तो है पर अब हमें क्या चाहिए, I की जगह हमें क्या चाहिए, R चाहिए। तो देखिए ओम्स लॉ हमारा क्या है, V = IR है। हमें क्या वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर R आना चाहिए। V तो हमारे पास है, दैट मीन हमें I की कोई वैल्यू लिखनी पड़ेगी। बात यही है ना, I की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। जिस टर्म की हम बात करते हैं वो टर्म हमारे पास होनी चाहिए, किस फॉर्मूले में, P के अकॉर्डिंग वो टर्म होनी चाहिए। हम ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जब V और किसकी, I और R की टर्म्स में जब हम फॉलो करते हैं तो V को रिमूव कर देते हैं, किससे, ओम्स लॉ से। अब हम क्या कर रहे हैं, R हमें चाहिए, ठीक है। R हमें जब चाहिए तो हम क्या करेंगे, अब देखिए I जो है यहाँ पर I है, V तो होना ही चाहिए क्योंकि हमें V के टर्म में वैल्यू चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, I की वैल्यू चाहिए। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR होता है। अगर मैं इस I की वैल्यू पुट करना चाहूँ तो R V के नीचे चला जाएगा और ये कंडीशन हो जाएगी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। I = V/R भी ओम्स लॉ होता है, V = IR भी ओम्स लॉ होता है। आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर लो, पर हमें यहाँ P किस टर्म में चाहिए, V और R की टर्म में चाहिए। तो हमारे पास क्या चाहिए, I को हम क्या करेंगे, वैल्यू, जैसे वहाँ पर V की वैल्यू रखी थी, वहाँ अब हम क्या करेंगे, I की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं किसकी जगह, I की जगह, तो V तो हमारा V की जगह है और I की जगह हम क्या लिख देंगे, V/R। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो P = V² आता है। दैट मीन पावर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के स्क्वायर के बराबर होता है। और क्या होता है, रेजिस्टेंस के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कब, जब हम टर्म की बात करें V एंड R की। और यहाँ पर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर I जो होता है वो किसके, पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर क्या होता है, V प्रोपोर्शनल है। बट देखिए जब हम R की बात करते हैं तो R प्रोपोर्शनल में है, जब हम V के कंसर्न में पढ़ते हैं तो R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आ जाता है। परेशान होने की बात नहीं है, हम इसको समझ सकते हैं।
जब हम बात अलग अलग की करेंगे फैक्टर्स के टर्म में पावर की स्टडी, जब V और R के कंसल्ट में करेंगे तो ये रिजल्टेंट आएगा, और किसके कंसल्ट में करेंगे, I और R के कंसल्ट में करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्टेंट आएगा। अब बात आती है किसकी, पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। मतलब एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस जैसे बल्ब, हीटर है, पंखा है, गीज़र है, फ्रीज है, उन पे कुछ लिखा हुआ होता है इतना वॉट, इतना वोल्ट, तो वो जो पावर वोल्टेज रेटिंग होती है कि कितना एक जो कहते हैं कितने पावर की मोटर है तुम्हारी या कितने पावर की मिक्सी है तुम्हारी, तो ये वाली बात जब हम करते हैं तो पावर वोल्टेज रेटिंग लिखी हुई होती है। तो पावर वोल्टेज रेटिंग क्या होती है इलेक्ट्रिक अप्लायंस की, ये हमें बताती है टेल अस द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम बाय अप्लायंस। मतलब अप्लायंस द्वारा जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उसने कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करी है वो हमें बताता है पावर वोल्टेज रेटिंग। सपोज इट किसी पर्टिकुलर बल्ब पे लिखा हुआ है कि 100 वोल्ट एंड 220 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि वो क्या करेगा, उसका पावर कितना है उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस का 100 वॉट है, पर किस वोल्टेज पर है, 220 वोल्टेज पर उसका पावर इतना है। तो अब हम P = VI से, हमारे पास वोल्ट है तो हम क्या कर सकते हैं, I को डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितनी करंट उसको अप्लायंसेस को चाहिए। किसी भी अगर अप्लायंसेस पे लिखा हुआ है उसका वोल्ट, ये पावर वोल्टेज रेटिंग मतलब पावर ये है, वोल्ट इतना है, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस फ्रिज को इतनी करंट हमें इस पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए होती है। इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की वोल्ट को देखकर और वोल्टेज को देखकर हम उसकी करंट पता कर सकते हैं। इससे हमें पता चल सकता है कि किस अप्लायंस को कितनी करंट चाहिए। तो ये वाली बात हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और ये सब था इलेक्ट्रिक पावर में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट और जब तक आप इसको पढ़िए, लर्न करिए और इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है इनको सॉल्व करिए और मुझे भेजिए और ताकि मैं आपके डाउट्स दूर कर सकूँ। थैंक यू।